Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बता रहे हैं कि इस पुलिस में अगले जीतने के बाद और 22 में आप हारने के बाद आजमगढ़ छोड़ चुके हैं। क्या भैया आजमगढ़ के निरहुआ जी को, चूंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं उस पर। उनको शायद अंदाज नहीं है। मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू करिए, माननीय अखिलेश यादव जी तक चले आइए। वो समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, न कभी छोड़ने वाले हैं। ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है, क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे। दिल से राजनीति, जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की। पूरी तरह से आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा पीडीए का फार्मूला है, इंडिया गठबंधन को जिताने का फार्मूला है, एनडीए को जो हराने का फार्मूला है, उसी फार्मूले पर चल के आजमगढ़ की सरजमी से, जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है, आज भी जो हम बैठे हैं तो हमारे 10 विधायक हैं। आरडी जमाली साहब की कमी थी, मुझे फक्र और गर्व इस बात का है, इस चुनाव में वो भी कमी पूरी हो गई और आज उनकी भी दुआएं आज हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि बगल की लालगंज की लोकसभा भी एक तरफा समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत की जाएगी। मुझे याद है सद्य नेताजी का 2014 का चुनाव आप सबको भी याद होगा। जिस हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आरडी नेताजी, आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सठियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सठियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में सद्य नेताजी आए थे, तो जहां चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ की मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आरडी अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में एक विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो तो हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर जो जाने कब की बनी हो उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं, इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए, और समाजवादी इस बात को महसूस करते हैं कि आजमगढ़ के लोगों ने उनके लिए क्या किया। नारे रुक जाओ, 5 मिनट प्रेस हो जाओ तो भाई, नारे रुक जाओ। बिल्कुल जाएंगे, हमारी पार्टी लगातार सक्रिय है। इस क्षेत्र से, जिस इलाके में ये हवाई अड्डा है, गोपालपुर विधानसभा, यहाँ से हमारे विधायक भाई नफीस जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी से लेकर पूरी पार्टी इस मुद्दे पे लगातार सक्रिय रही। कई बार लखनऊ में मेरी उस मुद्दे पे बात हुई, और जाने की जहाँ तक सवाल है, आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाने में न कोई संकोच है, बल्कि सौभाग्य है कि आजमगढ़ के हर व्यक्ति का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आपको नहीं महसूस हुआ क्या? यहाँ की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि उनकी समस्या आप डायरेक्ट सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, सुनी है, और यहाँ की जनता को यही यकीन ना होता तो हमारे 10 के 10 विधायक यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कैसे जीते। लगातार
हर चुनाव दर चुनाव देश में प्रदेश में कहीं भाजपा के लोग जीते हों, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने कभी बीजेपी के लोगों को जीतने नहीं दिया है। एक ये जीत हुई है, एक एक्सीडेंटल जीत है, उसका लोगों को अफसोस भी है, एहसास भी है। और इस चुनाव के परिणाम जब आएगा 4 जून को, तब आप महसूस करोगे कि आजमगढ़ के लोगों ने किस कदर जवाब दिया है।